हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी, जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी जो आपका नीट का पेपर था 2025 का, वो काफ़ी टफ पेपर आया था और वो हो चुका है। अब सभी बच्चों को जग जाना चाहिए। एडवांस का पेपर होना बाकी है और नीट के लिए या जे है ना, सब बच्चे तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं। हम खास तौर पर आज हमने जो एक सीरीज चला रखी है छोटे छोटे वीडियोस की कंसेप्ट के, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो वर्क पावर एनर्जी में वर्क की बात करेंगे। वर्क की अगर बात की जाए तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन कोई फोर्स करता है, कोई भी फोर्स। वो फिजिक्स में बात करें तो कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं? आप तो एक तो ग्रेविटी हो सकता है, एक आपका नॉर्मल फोर्स हो सकता है, एक आपका फ्रिक्शन हो सकता है, एक स्ट्रिंग में टेंशन हो सकता है। तो ये सब फोर्स अलग अलग वर्क करते हैं। इनका कॉम्बिनेशन इकट्ठा भी किया जा सकता है, लेकिन सीखने के लिए, कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए हमको ये सब देखना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह को आप सभी बच्चा पार्टी जम करके शेयर कीजिए। बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे पास। घर पर मैं ऑनलाइन क्लासेज ले रहा हूँ पेन टेप पर बैठ करके 5-6 के ग्रुप में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि घर से बैठ कर घर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं और लग रहा है कोटा में पढ़ रहे हैं। और क्या चाहिए किसी को, और वो भी काफ़ी कम फीस में। टॉपिक है हमारा वर्क। तो वर्क कौन करता है बेटा? कोई भी फोर्स करता है। सपोज कोई फोर्स वर्क करता है तो मैं लिख रहा हूँ एफ, वर्क डन बाय फोर्स। इसका मतलब है वर्क डन बाय फोर्स एंड दैट इज एफ डॉट एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। जो थीटा है वो एफ और एस के बीच का एंगल है ना। क्लियर है? तो अभी हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। आप सबको मालूम है ग्रेविटी फोर्स कितना लग रहा है बेटा? डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला केस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन है, अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो नीचे आएगा। सही बात है, यहाँ तक आ गया। सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ये यहाँ तक आ चुका है, ये फाइनल पोजीशन होगी ग्राउंड। एम मास है, इसको हमने क्या किया? ड्रॉप किया बेटा, ड्रॉप किया है। कितनी हाइट पर ये पहुंचा है नीचे? h हाइट पर नीचे। कोई भी कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखना है। तो आप जरा देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहने वाला है? W जर्नली होता है WG से मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैं लिख देता तो ठीक रहता, WG। ठीक है, ये रहा वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसको मिटा देते हैं, हमारे काम में आएगा नीचे जगह। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए आप देखो ये होगा WG विल बी एफ एस कॉस थीटा। अब एफ के नाम पे कौन सा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो भाई ग्रेविटी किधर की तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कितना लग रहा है? mg। तो फोर्स तो mg हो गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर मैं बात करूं, ऐसे शो करूं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो दोनों फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच मींस थीटा कितना दोनों के बीच में? दोनों के बीच में थीटा है 0 डिग्री। तो रख दीजिए यहाँ पर mg, f की जगह mg रख दिया, s की जगह h रख दिया और cos थीटा में 0 डिग्री रख दिया और आ गया आपका mgh। भाई वाह, ये तो गजब हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल। मैं फिर भी इसको डब्बे में डाल रहा हूँ, इसको डब्बे में इसलिए डाल रहा हूँ, ये बड़ा काम का है ना। एज ए रिजल्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझिए कंसेप्ट को, समझना सीखना जरूरी है। नहीं, नेक्स्ट ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बेटा, एग्जांपल भी है कंसेप्ट भी है। इस बार हम क्या कर रहे हैं? इस बार हम कर रहे हैं इस तरह से, एक ये इंक्लाइन प्लेन है बेटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ रहे हैं m मास को, लीव है ना, लीव। तो फ्रेश से लीव कर रहे हैं। ये आपको h दे रखा है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। अब जरा देखो, ये लड़क करके नीचे आएगा तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया बेटा, और यहाँ पर पहुंच गया फाइनल पोजीशन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर पहुंच गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट की, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, लेकिन बेटा है ना, तो ये एस की डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन होगी आपकी mj की। भाई m के ऊपर तो डाउनवर्ड ही लग रहा है ना ग्रेविटी, mg नीचे लग गया। आपको बेसिकली जो थीटा होता है, काम करता हूं मैं इसको थीटा की जगह में इसको है ना अल्फा लिख देता हूं। बेसिकली आपका ये थीटा है, ये थीटा होना चाहिए। थीटा यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। क्या नहीं,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा। तो मैंने कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो मैंने ये थीटा ले लिया, लेकिन थीटा गिवन नहीं है आपको, थीटा नोन नहीं है, थीटा नॉट नोन, आपको अल्फा गिवन है बेसिकली। थीटा तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, चलो मिटाई देता हूँ, ठीक है। ये जो भी हो गए ये देखते हैं। अच्छा जरा यहाँ से आप देख सकते हो, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 प्लस अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री ट्राइंगल के हिसाब से। आपसे पूछे ये इधर चला गया तो 90 हो गया, सो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 90 माइनस अल्फा हो गया। तो ठीक है ना, थीटा आपको मिल चुका है। लेकिन जरा देखो हो क्या रहा है बेटा, हो ये रहा है कि आपको तो चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट विल बी एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है mg है, डिस्प्लेसमेंट कि ये लेंथ हम एस ही ले लेते हैं, ठीक है, ये लेंथ कितनी ले लेते हैं एस, ये लो एस ले लिया मैंने, तो एस हो गया। एंड कॉस थीटा के नाम पे क्या हुआ बेटा कॉस थीटा, थीटा कितना 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा है, ओके। तो फिर ये कितना हो गया आपको मालूम है, कॉस 90 माइनस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो हम इसका एक लेक्चर रख लेंगे बाद में। हाल फिलहाल अभी शुरू करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन ऑल साइन तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सो हो गया एम जी एस साइन थीटा। अब बात आती है कि भाई आपको तो एच गिवन है, ये तो आपने अज्यूम किया था लेट, ठीक है, ये आपने अज्यूम किया था, थीटा भी आपको नोन नहीं है, आपको एस गायब करना पड़ेगा। तो जरा गौर से देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा विल बी क्या होगा आपका सॉरी साइन अल्फा, अच्छा 90 माइनस यहाँ पर है ना, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, तो हमें यहाँ पर साइन अल्फा लेना पड़ेगा। साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो एच अपॉन एस, सो एच अपॉन एस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो एस कितना हुआ बेटा यहाँ पर साइन अल्फा ये हो गया आपका, सही है ना, थीटा की जगह हमने रख दिया 90 माइनस अल्फा, सो हो गया साइन अल्फा, ओके गॉट इट, यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही थी। सो साइन अल्फा हो गया एच अपॉन एस, ओके, सो एच इक्वल्स टू हो गया एस साइन अल्फा, बस यही बात इंपॉर्टेंट थी, उसको उठा के यहाँ रख दो। सो हो गया एम जी एच और डब्ल्यू जी, एक बार फिर से भाई साहब यही आंसर आया। ये क्या बात हुई, ऊपर से ड्रॉप किया, चाहे स्लाइड पर फिसलता हुआ आया किसी इंक्लाइन प्लेन पर, तो भी आपको एमजीएस मिला, इसका मतलब एच इंपॉर्टेंट है। और ये एच क्या है बेसिकली, एच है आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है, ठीक है। तो दोनों में एच काम में आ रहा है, हमारे पास बोर्ड भर गया तो जस्ट से फटाफट से मिटाते हैं और काम आगे बढ़ाते हैं। तो इस बार चलो इसे मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको। अभी क्या करने का है, अभी ये करने का है कि हमें और एग्जाम्पल देखना है। ये थोड़ा सा इसको मैं अगर बचा के मेरे पास कुछ, हाँ इधर, ओके, इस बार हम दूसरा आपको एक कंसेप्ट इसमें सिखाएंगे, मतलब बेसिकली जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन भी हो सकता है एंड कंसेप्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात करें, इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। अच्छा अभी आपने देखा था ना, इसको देख लो जरा। तो कहने का मतलब है कि अगर एच हाइट से आप एम मास को अगर आप ऐसे फेंकें तो कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ऊपर फेंकें तो ये ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, आप ऐसे भी प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। हर केस में बेटा आप देख रहे हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच है, और अभी आपने देखा था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ रहा था आपका, mgh ही आ रहा था, एच वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो आप कैसे भी फेंको ना, क्या फर्क पड़ रहा है, वर्टिकली तो कितना है डिस्प्लेसमेंट एच ही है, तो फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी हर केस में क्या रहने वाला, mgh। हाँ खास बात क्या, अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा का मतलब इसको ऊपर में, ये एम मास इनिशियल एम मास को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ये यहाँ तक चला गया, फाइनली यहाँ पर पहुँच गया है, हाइट अभी भी एच कवर की है, तब कितना वर्क करेगी ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी एफ एस कॉस थीटा। वैसा ही है, एम जी इस बार नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस पर जो है एम जी तो डाउनवर्ड लग रहा है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो फिर थीटा कितना हो गया, ये थीटा हो गया इस केस में 180 डिग्री। ठीक है, तो रख दीजिए एफ का मतलब एम जी, एस का मतलब एच, कॉस हो गया कितना 180 के केस में कॉस 180 कितना होता है, याद है -1, याद रखिए बहुत काम की चीज, -mgh। इस बार ग्रेविटी ने वर्क किया -mgh, क्योंकि पिछली बार पॉजिटिव किया था। तो ये सब केसेस हैं बेटा, बड़े काम के हैं, और काम के हैं इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सीखते सीखते याद हो जाना चाहिए रिजल्ट। इसी तरह से बेटा बच्चा पार्टी अभी अभी आपने देखा था कि इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है, सेम फिर से मैं इसको अल्फा ले रहा हूँ, एंड यहाँ पर क्या है, इस बार तो थीटा लेके काम चल जाएगा, थीटा ले लेते हैं। यहाँ से इनिशियल पोजीशन है बेटा, इनिशियल पोजीशन ये फाइनल है, इसको ऊपर फेंका इस बार। ठीक है, एंड ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, हालांकि आपको h ये गिवन है, गिवन क्या h है, ये अज्यूम कर लेट। ठीक है, तो देखना है कि इस इनिशियल पोजीशन से ये ऊपर चला जाएगा तो कितना वर्क करेगी ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा। तो जी देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी WG विल बी एफ एस कॉस थीटा। यहाँ अभी यहाँ थीटा जो है बेसिकली एफ और एस के बीच का एंगल है। ठीक है, वो नहीं मालूम हमको, लेकिन आप जरा देखो mg तो ऐसे लगने वाला है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। ठीक है ना, एंड तो फिर ये एंगल कितना होगा 90। तो बेसिकली एफ और एस के बीच का एंगल ये होगा, क्या होगा, ये प्लस ये। अब इसको मैं कुछ नाम दे दूं तो चलो ठीक है, थीटा नाम दे दिया, तो ये हो गया थीटा प्लस 90 हो गया, या 90 प्लस थीटा लिख देते हैं, 90 प्लस थीटा। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ एस। अच्छा, कॉस 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है और ये कन्वर्ट हो जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा एफ के नाम पे कौन है, एम जी है, माइनस, और एस के नाम पे एस है यहाँ पर साइन थीटा ये हुआ, लेकिन आपको एस गिवन नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे माइनस एम जी एस साइन थीटा। अभी मैंने पिछले उसमें बताया था एस साइन थीटा, यहाँ से सेम उस कितना रहने वाला है बेटा, एस रहने वाला है। तो इस बार वर्क डन आया -mgh, ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया। अब नेगेटिव वर्क किया तो बेटा जरा देख लो, जब इसको ऊपर फेंका तो भी -mgh, इसको स्लाइड पर ऊपर फेंका लेकिन वर्टिकल हाइट है तो उसी टर्म में -mgh आ रहा है। तो आप जरा इसको समझिए, जब ऊपर से नीचे चाहे ऐसे आए, स्लाइड पर आए, चाहे डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड आए, चाहे ऊपर फेंको, जैसे कि यहाँ पर मैंने कई सारे केस बताए, सब में वर्क डन प्लस mgh होता है। लेकिन अब अगर आप ऊपर स्लाइड पर फेंक रहे हो, चाहे वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो हर केस में आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल रहा है -mgh। यहाँ पर h काम का है, एच वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो आपको डिसाइड करना होता है जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये सब पार्ट थे वर्क डन बाय ग्रेविटी खास तौर पर इसकी बात करें। एंड वो जो होता है ना, और भी मैं आपको समझाता हूँ, एक बड़ा अच्छा ट्रिकी एग्जाम्पल है, उसको जरा देखते हैं, कैलकुलेशन भी है बढ़िया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और जरा इसको चेक करते हैं। वो जो है आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी एक ऐसा समझो सर्कुलर मोशन का पार्ट है ना, उसको अपन देखते हैं। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आप उसको कह सकते हैं कि अगर हम बात करें, ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, वो यहाँ पर है इनिशियली। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी है बेटा, L है। ओके, स्ट्रिंग की लेंथ L है। इसको आपने अगर यहाँ पर कुछ वेलोसिटी दी तो फिर ये इस तरह से मूव करेगा। सपोज यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर पहुँचने का मतलब ये यहाँ पर पहुँच गया, इनिशियल कंडीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये। अब आप देख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी हमको करना, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी एफ एस कॉस थीटा। अब बच्चा पार्टी इस पर भी mg किधर लग रहा है, इस पर mg है, नीचे लग रहा है, क्लियर, ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो फिर क्या करें, तो बात यह है वर्क डन बाय ग्रेविटी में यहाँ थोड़ा देखें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके काम का, आपको मालूम है ना, अभी आपने देखा था क्या किया था आपने, ये h यानी इनिशियल एक तरह से यहाँ पर हो गया और फाइनल ऊपर हो गया, तो फिर आपका आया mg, h आया था माइनस का, लेकिन आपके पास h नहीं है, ये h आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक ना, ये एंगल सपोज थीटा है, तो आप जरा गौर से देखो, ये लेंथ L है,
मुझे चाहिए ये एच, मुझे ये लेंथ चाहिए, समझ रहे हैं ये। अब इसमें क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको एल और ये हो जाएगा एल, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, एल कॉस थीटा। जरा देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए बी, अच्छा एफ, एफ फॉर फाइनल, ट्राइंगल ओ ए एफ में कॉस थीटा देखो जरा, कॉस थीटा विल बी आपका हो जाएगा बेस, बेस इतना बेटा क्या नाम दूं, ओ ए अपॉन हाइपोटेनस एल। सो ओ ए कितना हो गया, ओ ए हो गया आपका एल कॉस थीटा, यानी ये लेंथ और यही तो बेटा ये हो गया एल कॉस थीटा। तो ये एल कॉस थीटा है और ये टोटल एल है, तो ये कितना बचा, ये कितना बचा एच, एच का मतलब हो गया बेटा एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये तो क्या है आपका एल कॉस थीटा, ये एल है तो हो जाएगा ये एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट विल बी एल कॉमन ले लो 1 माइनस कॉस थीटा, वर्डन बाय ग्रेविटी ये है, ये यहाँ पर लिख दो एम जी, एच की जगह लिख दो एल 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, देखो आ गया आंसर। अपने आप में एक क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी है, कई बार ये मिक्स करके आ जाता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, वर्डन बाय ग्रेविटी हो गया। अच्छा, इसमें क्या ये भी हो सकता है कि भाई, क्या ये भी हो सकता है कि आपने इसको यहां से छोड़ा इनिशियल पोजीशन से, ये मूव करता करता यहां पर आ गया, ये इस बार यहां आ गया, ठीक है, कितना थीटा से, एंड ये एल है बेटा। आप जरा गौर से देखो कि इस पर एम जी अभी भी नीचे लग रहा है, इस बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, यहां से ये आपका पॉइंट ए था, ये फाइनल है, ठीक है ना। तो ये एच ये होगा, ये एच तो अभी भी उतना ही होगा, देखो मैं इसलिए समझा रहा हूं, यहां पर क्लियर है कितना है एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही होगा। चलो बढ़िया बात है। इस बार क्या एच नीचे है, एच नीचे, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, डब्ल्यू जी इक्वल्स टू एम जी एच होता है ना। और एम जी एच कितना हो जाएगा इस बार, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? जब ऊपर जा रहा था तो माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से हमने छोड़ा इसको तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँचा है कितना, बस वही आपको देखना है, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन। उससे पहले एक खास बात, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दबा करके। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया मुझसे, मैं पेन टेपर पढ़ा रहा हूँ और ग्रुप बन गए और इंडिविजुअल भी पढ़ रहे हैं बच्चे। तो बच्चे क्या है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं आराम से मस्त, अपना एसी में, अपना कूलर में, बीच बीच में उनका मन करता तो कुछ खा पी भी लेते हैं, भूख लगती है तो। घर में बैठकर क्लासरूम जैसी पढ़ाई, वो भी कोटा से, नहीं? हाँ, बढ़िया डील है ना। तो फिर आप सभी मतलब दबा करके शेयर करो, मेरे YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। बाय बाय।